हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया एंड आई एम पुष्पांजलि चालिया। तो अभी आप लोगों को पता चल गया कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होता है। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड कैन गिव अस डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स ना। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन इट। तो हमें हमेशा ही अलग अलग खाना खाना चाहिए और जिस एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट डेफिशिएंसी, है ना। हमने ओबेसिटी तक पढ़ा है, अभी डेफिशिएंसी क्या होती है। अगर हमारे बॉडी में कुछ विटामिन बहुत लंबे समय तक ना मिल पाए तो डेफिशिएंसी बन जाती है। डेफिशिएंसी डिजीजेस दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। अगर हमें विटामिन ए जो कि नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करती है वो हम लोग बहुत दिनों तक नहीं लेते हैं अपने फूड आइटम में, या फिर विटामिन B1 जो कि जिससे कि हमारी बेरी बीमारी हो जाती है हड्डियों की। अगर विटामिन B1 वाले वेजिटेबल्स हम ना ले बहुत दिनों तक, हमारे बॉडी को ना मिले तो क्या होता है कि डेफिशिएंसी डिजीज बन जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट। किसी आदमी को बहुत खाना मिल रहा है खाने को, बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। लेकिन कभी क्या हो रहा है कि उन खानों में न्यूट्रिएंट्स कोई गायब होगा। न्यूट्रिएंट्स में जैसे कि विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, रफ वेज, सब कुछ हमें लेनी ज़रूरी होती है। उसमें से अगर हम लोग सिर्फ चावल ही खा रहे हैं तो हमें प्रोटीन नहीं मिल पा रही है, या फिर कोई वेजिटेबल हम हरी सब्जियां नहीं खा रहे हैं तो हमें विटामिन या मिनरल्स नहीं मिल पा रहे हैं, दूध नहीं पी रहे हैं तो हमें कैल्शियम नहीं मिल पा रही है, खट्टे वाले फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं तो हमें विटामिन सी नहीं मिल पा रही है। इस तरह से क्या होता है कि अगर बहुत समय तक हम लोग एक ही टाइप का खाना खाएं या फिर एक ही टाइप की चीज़ों को ना खाएं तो हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग अपने खाने में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। दिस कंटिन्यूज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द पर्सन में सफर फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। अगर हम लोग बहुत दिनों से दाल नहीं ले रहे हैं तो हमें प्रोटीन की कमी हो सकती है। उसके जगह में हम लोग अगर अंडा ले रहे हैं, मीट ले रहे हैं तो हमें उसके जगह में ये लेने से भी काफ़ी फ़ायदा होता है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं खा रहे हैं, सिर्फ चावल खा रहे हैं तो हमें डेफिशिएंसी हो सकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ मैगी अगर खा रहे हैं तो आपको डेफिशिएंसी हो सकती है। सिर्फ चॉकलेट खाकर आप पेट भर रहे हैं तो आपको डेफिशिएंसी हो सकती है। तो डेफिशिएंसी ऑफ one or more nutrients can cause diseases or disorders in our body. एक न्यूट्रिएंट से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की अगर डेफिशिएंसी कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी होने की कमी हो जाती है तो हमारे बॉडी में कुछ बीमारियां आनी शुरू हो जाती है, कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, या हमें आंख से कम दिखने लगेगा, या फिर हमारे हड्डियां कमजोर होने लगेगी, कुछ भी हो सकती है। डिजीजेस दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। बहुत दिनों तक किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हमारे बॉडी में जो दिखता है बीमारी, उसी को डेफिशिएंसी डिजीजेस कहा जाता है। इफ ए पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन्स in his or her food for a long time, he or she is likely to have stunted growth. अगर किसी आदमी को प्रोटीन एनफ नहीं मिल पा रहा है तो क्या होगा कि बहुत दिनों से अगर वो प्रोटीन कम ले रहा है तो उसकी ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। फिर फेस में स्वेलिंग आ सकती है, डिसकलरेशन ऑफ हेयर का डिसकलर हो सकता है, स्किन डिजीज एंड डायरिया भी हो सकता है। If the diet is deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, the growth may stop completely. अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हमारे डाइट में बिल्कुल कम हो, बहुत समय से अगर हम लोग ना ले रहे हो तो ग्रोथ जो है हमारी बॉडी की बिल्कुल ही स्टॉप हो सकता है, रुक सकता है। Such a person becomes very lean and thin and so weak that he or she may not even be able to move. अगर हम लोग अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं, हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स ठीक से बहुत टाइम से नहीं मिल पा रही हो, तो
क्या हो सकता है कि हम बहुत ही पतले, दुबले और बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगे। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. कुछ विटामिन और मिनरल्स की कमी से भी कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। Some of these are mentioned in table 2.3. जब आपने डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ ही लिया है तो मैं सोचती हूँ कि आप लोग जरूर अभी बैलेंस डाइट लेने का मतलब समझ गए होंगे। जरूर अभी आप लोगों ने मैगी वगैरह कम कर दी होगी। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट लेकर हम हर डेफिशिएंसी डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। In this chapter, we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensures that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body. तो हमें जो है हर रीजन का अलग अलग खाने का स्टाइल होता है, अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ फूड खाते हैं, तो क्योंकि अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ फूड से हमें हर तरह का न्यूट्रिएंट्स मिल सकता है। इस चैप्टर में ये चैप्टर यहीं तक है, जरूर अच्छे से रीड कीजिए, 2-3 बार रीडिंग कीजिए चैप्टर को खुद से, और जो नया वर्ड्स मिला है हम उसे एक बार देख लेते हैं। बैलेंस डाइट, बेरी बेरी, कार्बोहाइड्रेट्स, इन वर्ड्स को डिक्टेशन लीजिए, लर्न कीजिए। एनर्जी, फैट्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, रफेज, स्कर्वी, स्टार्च, विटामिन्स, ये हमारा नया कुछ वर्ड्स मिले हैं। Now this is table 2.3, some diseases, disorders caused by deficiency of vitamins and minerals. इस टेबल में कुछ डिजीजेस जो कि कोई विटामिन और मिनरल को कमी से होती है ये बताया गया है। 3 कॉलम है, विटामिन एंड मिनरल का नाम है इसमें, देन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर का नाम है यहाँ पे, और सिम्टम, इस डिसऑर्डर से कौन कौन से सिम्टम्स दिखते हैं शरीर में। विटामिन ए जो है लॉस ऑफ विजन। विटामिन ए जब हमारी बॉडी में कम हो जाती है तो हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाती है। सिम्टम्स क्या होगा? पुअर विजन, आंख से कम दिखने लगेगा। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में नहीं दिखेगा। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कभी क्या होगा कि हमारा बिल्कुल आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तो विटामिन ए जिस भी फ्रूट्स में खाने में मिल रहा है हमें लेनी चाहिए। ये आपको ऊपर के चार्ट में मिला था। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी बीमारी होती है। वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। बेरी बेरी बीमारी से मसल्स जो है हमारी वीक हो जाती है और एनर्जी जो है बहुत ही कम हो जाती है। विटामिन सी जो है उसकी कमी से हमें स्कर्वी हो सकता है। स्कर्वी में क्या होता है कि ब्लीडिंग गम्स, गम से खून निकलती है, दांतों के ऊपर की जो पार्ट होती है उसे गम्स कहा जाता है, वहाँ से खून निकलती है। वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और अगर कभी घाव लगती है, वुंड्स यानी कि घाव लगती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है वो ठीक होने में। विटामिन डी की कमी से रिकट होता है, बीमारी का नाम है रिकट। बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, बोन्स जो है हमारी हड्डियां जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है और बेंड होने लगती है, कभी मुड़ जाने लगती है। कैल्शियम की कमी से क्या होती है? बोन एंड टूथ डिके, हड्डियों का और दांतों का डिके होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स सड़ना स्टार्ट हो जाता है। वीक बोन्स, टूथ डिके, यही कैल्शियम की कमी से होती है। आयोडीन की कमी अगर हो तो हमें गॉइटर हो सकता है, गले में एक सूजन से आता है, गले में एक हमारा थायराइड ग्लैंड है वो फूल सकती है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। अगर गॉइटर हो तो आयोडीन की कमी से अगर गॉइटर हो जाए तो आपकी मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है, मीन्स ब्रेन में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है। नाउ हमने इस चैप्टर में जो भी पढ़ा यहाँ समरी में लिखा हुआ है, चलिए एक बार फिर समरी हम लोग देख लेते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स।
In addition, food also contains dietary fibers and water. हमारे जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है उसको हमने फिर से रिपीटेडली पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स है, बॉडी को चाहिए होता है, और डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर भी है. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर मेनली प्रोवाइडेड एनर्जी टू आवर बॉडी. कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है. प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी. प्रोटीन और मिनरल्स जो है हमारे बॉडी के ग्रोथ को मेंटेन करती है. विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस. और विटामिन्स जो है हमारे बॉडी को डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने में मदद करती है. बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स in right quantities along with adequate amount of raw veg and water. Balanced diet से हमें बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है मिल जाता है इन राइट क्वांटिटी. हमें क्वांटिटी भी राइट क्वांटिटी में लेना बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि आज हम लोग विटामिन ज़्यादा, प्रोटीन ज़्यादा खा रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे, ऐसा नहीं है. Deficiency of one or more nutrients in our food for a long time may cause certain diseases or disorder. This is known as deficiency. Deficiency किसी भी न्यूट्रिएंट्स की बहुत लंबे समय तक अगर बनी रहे तो उससे हमारे बॉडी को बहुत सारे डिसऑर्डर्स और डिजीजेस हो सकते हैं. ओके, नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1. नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड. हमारे खाने की मेजर न्यूट्रिएंट्स. आंसर द मेजर न्यूट्रिएंट्स. एक मिनट, पेंसिल चेंज करना पड़ेगा. द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. क्वेश्चन नंबर 2. नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी. कौन सी न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी देती है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, दे गिव energy to our body. The nutrients that are needed for the growth and maintenance of our body, proteins and minerals. Vitamin required for maintaining good eyesight, vitamin A. Mineral that is required for keeping our bones healthy, calcium. आंखों के लिए विटामिन ए चाहिए. येलो कलर का फ्रूट और येलो कलर के वेजिटेबल्स में विटामिन ए बहुत ज़्यादा होती है. कैल्शियम हमें दूध से मिल जाता है. नेम 2 फूड्स ईच रिच इन फैट्स. 2 ऐसे फूड जो कि फैटी हो. मस्टर्ड ऑयल एंड मीट. मस्टर्ड ऑयल से हमें फैट मिलता है, मीट से भी. स्टार्च रिच फूड होता है राइस एंड मैंगो. मैंगो में भी बहुत स्टार्च होती है. डाइटरी फाइबर पल्सेस एंड पोटैटो. पोटैटो को बॉईल करके इसका पानी फेंक के अगर लेते हैं इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होती है. प्रोटीन ग्राम एंड मिल्क. चना, काला चना और दूध, दोनों में ही प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है. नाउ ट्रू और फॉल्स. टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू, दैट आर करेक्ट. नंबर 1. By eating rice alone, we can fulfill the nutritional requirement in our body. क्या हम सिर्फ राइस को खाकर ही अपना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं? नो, ये करेक्ट नहीं है. डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस डाइट. यस, बैलेंस डाइट खाने से हमारी डेफिशिएंसी डिजीज जो है वो ठीक हो सकती है. Balanced diet for the body should contain a variety of food items. Yes, balanced diet में food item अलग अलग बहुत सारे वैरायटी के लेनी होती है, तभी उसे balanced diet कह सकते हैं. Meat alone is sufficient to provide all nutrients to the body. No, सिर्फ मीट से ही हमें पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकते. Now fill in the blanks. Dash is caused by the deficiency of vitamin D. Ricket जो है विटामिन डी की कमी से होती है. Deficiency of vitamin B1 causes a disease known as beriberi. Deficiency of vitamin C causes a disease known as scurvy. Night blindness is caused due to deficiency of vitamin A. विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है.
दोस्तों दिस इज़ द चैप्टर और क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए हैं। तो मैं सोचती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से रीडिंग करके क्वेश्चन आंसर्स भी मेरे साथ करके और कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, और साथ में आप खुद से भी क्वेश्चन आंसर्स करने की ज़रूर कोशिश करें। ठीक है, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं एजुकेशंस के वीडियो बनाती हूँ और जो भी वीडियो मैं बनाऊँ वो आपको मिल जाया करे। धन्यवाद, थैंक यू।